हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको वीडियो और बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो रैखिक समीकरण का युग्म दिया हो तो आप उसे ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया था, दो जो समीकरण अगर आपको दिए हुए थे उन दोनों को हल करके मैंने उन दोनों समीकरणों को ग्राफ पर आपको ड्रॉ किया था और ये बताया था कि उसमें कौन सी लाइन आपकी काटेगी, कौन सी लाइन आपकी जो है समांतर होगी और कौन सी आपकी जो है इसमें पैरेलल होगी। ये मैंने आपको उसमें बताया था। अब जो हमारा जो आपका टॉपिक है, हमें अब भी आपको दो रैखिक समीकरण दिए होंगे, लेकिन उन दोनों रैखिक समीकरणों को मुझे बीजगणितीय नियम से हल नहीं करना। ये आप ध्यान रखिए कि ग्राफ विधि से कौन से समीकरण हल होते हैं। जैसे अगर आपको दो समीकरण दिए हुए हैं और देने के बाद में जब x और y के मान या तो भाग के रूप में मीन्स फ्रैक्शन या डेसिमल के रूप में नहीं आते हैं तो हम उनको ग्राफ विधि से हल करते हैं। ये ऐसा मतलब देखा गया है। क्यों? जो मान निकल के आते हैं अगर वो डेसिमल में हैं तो उनका एक्यूरेट आंसर ग्राफ विधि से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या है, उन्हीं रैखिक समीकरण को मुझे बीजगणितीय नियम से हल करना है। अब आपको दिया होगा कि दो जो रैखिक समीकरण है वो आपको दिए होंगे। अगर पेपर में अगर ये आता है कि आपको इन दोनों रैखिक समीकरणों को इस विधि से हल कीजिए तो आपको वही विधि लगानी पड़ेगी। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपकी चॉइस है। क्यों है? दोनों रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। ये तीन विधियां कौन कौन सी हैं ये आप देखिए रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां यानी एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, ये तीन विधियां आपके पास कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। सेकंड विधि हमारी कौन सी है? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। जो तीसरी है वो आपका है वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आगे पर तीन विधियां हैं। किसी पर्टिकुलर विधि से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे आप ये विधि लगाएं, चाहे ये लगाएं, चाहे ये लगाएं, उसमें जो x के मान निकल के आएंगे वो सभी आपके समान होंगे, मीन्स उनका आंसर आपका समान आएगा। अब ये विधियां हमें क्यों पढ़ाई जाती हैं? पहली बात तो ये है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपसे बोलता है कि आपको किस पर्टिकुलर विधि का प्रयोग करना है तो आपको वही प्रयोग करनी पड़ेगी। अगर वो क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है और आपको उसमें ये दिया नहीं है कि आप इसमें से ये वाली विधि का प्रयोग करें, फिर आपकी चॉइस है। आपकी ये चॉइस है कि इनमें से आप किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये विधि जो है प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, आपको दो रैखिक समीकरण दिए होंगे। समझिए आप, इसमें दो रैखिक समीकरण दिए होंगे। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है कि आप मान किससे निकालेंगे। समीकरण किसी एक से x या y का मान निकाल के जिससे आपने मान निकाला है उसमें नहीं रखना, जिससे आपने मान निकाला उसमें नहीं रखना है। समीकरण नंबर 2 में आपको मान लिखना पड़ेगा, यानी उसे रखना पड़ेगा। ये वाली विधि है। विधि का मतलब समझ गए आप कि किसी एक समीकरण से जिससे आपको इजी लगे x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। नंबर 2 विधि में क्या है, जो आपके पास दो समीकरण हैं उसमें से किसी एक x या y का हमें करना पड़ता है विलोपन, यानी उसे रिमूव करना है, उसे हटाना है। जब आप उसमें से एक पद को हटा देंगे तो आपको दूसरे पद का मान प्राप्त हो जाएगा। ये विधि हमारी ये है विलोपन।
जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, मीन्स एक को मुझे रिमूव करना है। जो मेरी थर्ड विधि है आपकी बज्रगुणन विधि, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये विधि ऐसी विधि है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ए बी के फॉर्म में हो, एम एन के फॉर्म में हो, उनको हल करने में बड़ी दिक्कत आती है। उसे हल करने के लिए हमारे पास जो विधि है वो है बज्रगुणन विधि, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये विधि मेरी कब लगेगी? जब दो आपके पास रैखिक समीकरण दिए हों, उनका मान बराबर 0 के हो। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। भैया समझ लीजिए आप कि जो रैखिक समीकरण हैं वो बराबर 0 के हो, अगर नहीं है तो आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी विधि लगेगी। अब मुझे करना क्या है, जो आपके पास 3 विधियां हैं, मैं 1 बाय 1 आपको एक विधि बताऊंगा। इसमें जो आपकी अभ्यास 3.3 है, उसमें प्रतिस्थापन विधि का वर्णन किया गया है और उसी विधि से उसमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो आगे आपकी है 3.4 वो इसके लिए है और 3.5 इसके लिए है। ठीक है ना, यानी मतलब कहने का मेरा ये है कि एक विधि की आपकी एक एक्सरसाइज है, तो मैं 1 बाय 1 आपको वो विधियां बताऊंगा और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताऊंगा। जैसे मान लो सपोज कीजिए क्वेश्चन 1 में जितने पार्ट हैं उनमें से मैं आपको 1 या 2 बता दूंगा, बाकी जितने भी उसके और पार्ट रह जाएंगे वो आपके सेम होंगे। ठीक है ना, ये देखिए अब मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं। यहां पे आप देखिए प्रश्नावली जो मेरी आपकी है अभ्यास, ये 3.3 है। ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है। इसमें x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 14, x माइनस वाई बराबर दिया गया 4। इस क्वेश्चन को मुझे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मैंने आपको उसमें क्या बताया था, किसी भी एक समीकरण से आप x या y का मान निकालेंगे, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप मान किससे निकालेंगे जिससे आपको इजी लगे। ठीक, अब सपोज किए अगर मैंने सपोज किया मान मैंने इससे निकाला 2 से, या आप x निकालो या y निकालो, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ से मान निकालता हूँ x का, इसको इधर ले जाओ आप, तो x बराबर y प्लस के 4 समीकरण नंबर 3। मैंने मान किससे निकाला है, समीकरण नंबर 2 से निकाला है। अब इसका मान मैं 2 में नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान इसमें रखिए। तो देखिए इसकी जगह पर मुझे ये लिखना है y प्लस के 4 प्लस के y बराबर 14। ये वाला मान मैंने यहाँ रख दिया, तो ये आपको यहाँ पे आ गया, y आ गया, इन दोनों जोड़ दीजिए। 2y प्लस 4 बराबर 14, 2y 14 माइनस के 4, ये होगा 2y बराबर 10। अब यहाँ से मुझे y निकालना है। y कितना आपका आ गया, y बराबर 10/2, यानी आपका आ गया 5 आ गया। यानी आपको जो है एक मान प्राप्त हो गया y का। अब मुझे मान निकालना है x का। इस y का मान या तो रखिए नंबर 3 में या 2 में या 1 में, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, जहाँ आपको इजी लगे वहाँ रख दीजिए। अब इस y का मान मैं रखूँगा समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए या आप 2 में रख दीजिए। ठीक है, 1 में रख दीजिए। तो कितना आ गया यहाँ पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर ये 14। यहाँ पे आपको रखना है 5। कहाँ रखना है, यहाँ लिखना है आपको 5। तो रखिए आप, तो x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस के 5, x कितना आ गया, ये आप पर 9 आ गया। एक तो मान आपको ये प्राप्त हो गया और एक आपको ये वाला प्राप्त हो गया। यानी आपको
दोनों मान प्राप्त हो गए। अगर कभी अगर आपको जांच करनी हो कि जो आपने आंसर निकाला है वो आपका सही है कि नहीं, जो मान आपने निकाले हैं x और y के, उन मानों को आप इसमें रख कर देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको बताऊं, मैं जांच करनी है, जैसे आपको अपने आंसर की जांच करनी है। आप जांच कैसे करेंगे? x या y के मान जो आपने निकाले हैं उसे आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आना चाहिए 14, 2 में रखेंगे तो आपको आना चाहिए 4। ठीक है, आप एक किसी में रख दीजिए। अब यहाँ देखिए, मैं समीकरण नंबर लेता हूँ आपका, चलो 2 ले लेता हूँ। y ये कितना x आया था 9, y कितना आया था 5, आंसर कितना आ गया 4। ये 4 इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है, जो मेरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखिए इसका पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। 0.2x, 0.3x, 1.3, 0.4, 0.5 बाई और ये 2.3। जब भी कभी डेसिमल में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो आपका डेसिमल है इसे हटाइए। जैसा भी आपको उसका मेथड आता हो उस मेथड से आपको उसे हटाना है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर मैं इस दोनों तरफ 10 का गुणा कर दूं तो ये आपका हट जाएगा। अब मैंने इसमें गुणा 10 का ही क्यों किया? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ भी आपका 1 है और यहाँ भी आपका 1 है। अगर 2 होते तो मैं गुणा करता 100 का, सब में आपका 1 है, यानी डेसिमल के बाद अगर आपका एक वेरिएबल है यानी एक पद है तो गुणा करेंगे 10 का, और अगर 2 हैं तो करेंगे 100 का। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ में क्या है, 1 है, गुणा करेंगे आप ये 10 का। अब देखिए यहाँ आप गुणा करिए, इसमें 10 का इसमें करना है, 10 का इसमें करना है, 10 का इसमें, हमारा डेसिमल हट जाएगा। अब इसको देखिए इसलिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 1.3, सम यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये आपका रहेगा 13 समीकरण नंबर 1। यहाँ से हटाइए आप 4x 5y बराबर 23 यानी 23। अब आपके पास दो समीकरण प्राप्त हो गए, एक और एक 2। किसी भी एक समीकरण से आप x या y का मान निकालेंगे जहाँ से आपकी इच्छा है। जैसे सपोज कि अगर मान लिए कि मैंने समीकरण नंबर 1 ले लिया, यहाँ से मान निकालूंगा तो यहाँ लिए समीकरण 1 से तो यहाँ पे आपका आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। या तो आप निकालेंगे x का या निकालेंगे y का। इससे पहले मैं निकाला था x का, अब निकालूंगा y का। ठीक है, इसको इधर ले जाइए आप तो 3y बराबर 13 माइनस के 2x, ये 3 नीचे आ जाएगा, y बराबर 13 माइनस के 2x अपॉन 3, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसे। इसको मैं ले गया, इसको इस साइड ले गया, 3 इसके नीचे आया, यानी y आपका ये आ गया। मैंने समीकरण 1 से मान निकाला है, 1 में नहीं रखूंगा, रखूंगा नंबर 2 में। इस y का मान रखूंगा समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे आपको y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पे आपने इसको रख दिया। अब मैं क्या करना है, समीकरण ये 2 है, इस y की जगह मुझे ये वाला मान लिखना है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, पहले इसमें लिखूंगा 4x, ये आपका 5, y के स्थान पर मुझे ये लिखना है तो कितना आ गया 13 माइनस के 2x अपॉन 3 इक्वल 23, यहां लिख दिया मैंने। ठीक, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका ना, तो कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया आपका 3, तो ये आपका 3 चौक 12 x प्लस 13 पंजे 65 65, ये आपका 10x बराबर 23, इसका इसमें इंटू होगा, इसका इसमें इंटू होगा। ठीक है, ये आपका आ गया।
अब देखिए 12 में से आपको माइनस करनी है 10, रिमेनिंग कितना रहेगा आपका, रिमेनिंग आपका रह जाएगा 2x, तो 2x प्लस 65 इक्वल इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 23 और ये 3, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, ये आपका आ गया, ये आ गया 2x प्लस 65 बराबर ये हो गया आपका 69। ठीक है, इसको साइड ले जाइए, 2x 69 65 2x, रिमेनिंग कितना रह गया आपका 4, x कितना आ गया 4/2, यानी आंसर आपका आ गया 2। x का जो मान आपका आ गया वो आपका 2 आ गया, एक मान तो आपको प्राप्त हो गया। अब मुझे y निकालना है, इस x का मान 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, लेकिन जिसमें आपको इजी लगे वहाँ लिखना है। मैं इसका मान रखता हूँ समीकरण नंबर 3 में रखता हूँ। ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रखिए मान समीकरण 3 में, 3 क्या था समीकरण आपका, समीकरण आपका 3 क्या था, 3 था y बराबर 13 माइनस के 2x/3, यहाँ पे आपको लिखना है, तो 13 माइनस के 2 इंटू 2, ये आपका 3, तो ये 13 माइनस के 4, ये 3 कितना बचा आपका 9/3, ये आपका आंसर आ गया 3, यानी y का जो आपका मान है, y की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 3। अगर आपको अपने आंसर की जांच करनी है, चेक करना है, तो जो x और y के मान आए थे आप किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। मान लो अगर आप इसमें रखेंगे तो आना चाहिए 13, इसमें रखेंगे आना चाहिए 23 मीन्स 23। ये आप उसे चेक कर सकते हैं जब अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो। ठीक, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के बाद जो आपके x और y के मान निकल के आएंगे, हल करने के बाद उन मानों को आपको इस समीकरण में रखना है, रखकर जब आपको m का मान ज्ञात करना है। ये उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो समीकरण को हल करके जो मान निकल के आते हैं उन मानों को आपको इसमें रखना है, तब आपको m का मान प्राप्त होगा। ठीक, इसे आप समीकरण नंबर चाहे तो 3 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने की वही विधि है, कौन सी, प्रतिस्थापन। वैसे और भी विधि है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मुझे किसी एक समीकरण से मान निकालना है और दूसरे में रखना है। अब मान लीजिए कि मैं समीकरण ले लिया आपका, चलो 2 ले लिया मैंने, अब क्या मैं 2 ले लीजिए, समीकरण 2 से आप इसको ले आओ इस साइड, कितना आ गया 2x बराबर 4y माइनस के 24। यहाँ से आप एक काम करिए, इसमें भाग जा रहा है आपका 2 का, मुझे लग रहा है 2 का इसमें चला जाएगा, 2 का इसमें, 2 का, तो आप इसे पहले थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करिए, तो ये आपका आएगा x बराबर 2y माइनस के 12। ठीक, समीकरण नंबर ले लिया मैंने 4। इस x का मान मुझे रखना पड़ेगा नंबर 1 में, क्योंकि मैंने मान निकाला है 2 से। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखिए आप 2y, यहाँ आपको मान लिखना है इस जगह, माइनस के 12 प्लस के 3y बराबर 11। मैंने इस x का मान आपका यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 4y 24 3y 11, इनको जोड़ दिए 7y, इसको इस साइड ले जाओ, कितना आ गया 24 प्लस के 11, ये हो गया आपका 35। y कितना आपका आ गया, y का मान यहाँ से बताओ क्या निकल के आएगा, तो 35 में 35/7, y कितना आपका आ गया 5 आ गया। अब मुझे मान निकालना किसका, x का। इसका मान आप जहाँ आपको इजी लगे, मुझे लगता है कि समीकरण नंबर 4 में इजी पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए समीकरण 4 से, समीकरण
4 से, तो 4 में क्या था, x बराबर 2y माइनस के 12, x बराबर कितना है, y का मान कितना निकल के आया था 5, तो 5 माइनस के 2, तो ये कितना हो गया 10 माइनस के 12, यानी ये आपका आ गया माइनस के 2 आ गया, क्योंकि मेरा y कितना आया था, मेरा 5 आया था, तो ये हमारा आ गया। अब मुझे x और y के मान कहाँ रखने हैं, समीकरण नंबर 3 में। x व y के मान 3 में रखने पर, रखिए, तो पहले लिख लीजिए 3 आप, अगर आपको लिख लेंगे तो गलती नहीं होगी। तो ये कितना, y कितना आया था मेरा 5, m3 कितना है, वो x कितना है माइनस के 2 प्लस के 3, इसको धर ले जाओ, 5 माइनस के 3 माइनस के 2m, ये 2 बचा, ये आपका बचा माइनस के 2m, m कितना आपका आ गया 2 अपॉन माइनस के 2, ये आ गया m आपका आ गया माइनस के 1, ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। m1 कितना आ गया माइनस के 1, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड में काफ़ी पार्ट दे रखे हैं आपके, मैं 1 बाई 1 उनको सॉल्व करूंगा। जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसमें ये दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर आपको दिया हुआ है 26, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। तो मैंने क्या किया इसमें, संख्या मान ली मैंने x व y, ठीक है, इनका जो अंतर है वो कितना है 26, एक संख्या दूसरी से कितनी गुनी है 3 गुनी, तो ये लिया x बराबर 3y, यानी मेरे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर आपका 2 बन गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करने के बाद जो x और y के मान निकलेंगे वही आपकी संख्याएं होंगी। अब देखो इसमें इस x का मान मैं रखूँगा समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान आप यहाँ रख दीजिए, कितना आपका आएगा 3y माइनस के y बराबर 26, 2y बराबर 26, y आपका आ गया 26/2, ये इससे हो गया कैंसिल, ये हो गया हमारा 30 मिस आ गया 13। y का मान हमारा कितना आ गया 13। अब मुझे मान निकालना है किसका, x का। इस y का मान या तो रखिए आप 1 में या रखिए आप 2 में, जिसमें आपकी चॉइस हो, जिसमें आपको इजी लगता हो। अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ देखिए 2 क्या है मेरा, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणा ये कितना हो गया 30 में 13, x कितना आ गया 39। संख्याएं जो आपकी हुई वो क्या हुई, एक तो आपकी आ गई 39 और एक आपकी आ गई निकल के 30 में 13। आंसर की अगर आपको जांच करनी हो तो इस एक्स वाई के मान किसी एक में रख दीजिए, वो आपका आना चाहिए। अब आ गया आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, दो समपूरक कोण हैं जिसमें एक कोण तो आपका है बड़ा और एक है आपका छोटा, ठीक है। एक कोण दूसरे से 18 डिग्री यानी 18 डिग्री बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, पहले मैं इसमें दो कोण मानूंगा एक्स और वाई, ठीक है ना। हमें ये पता होना चाहिए दो समपूरक अगर कोण हैं उनका योग होता है 180 अंश। दो समपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, अगर आपको ये पता है क्योंकि इसमें इसका यूज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मैंने माना कि बड़ा कोण मान लिया मैंने x और छोटा मान लिया मैंने आपको y। दोनों कोणों का जो अंतर है वो कितना है 18 डिग्री है, तो x माइनस के y बराबर 18। समीकरण नंबर आपका हो गया 1। मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1।
हमें ये पता है कि x प्लस के y बराबर 180। संपूर्णक में दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब मुझे समीकरण 1 और 2 को हल करना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें से किसी एक समीकरण से आप x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। यहाँ देखो, आप समीकरण आप जो है 1 ले लीजिए। समीकरण 1 से आप मान निकालिए x का, y को इधर ले जाओ तो y प्लस के 18 समीकरण नंबर 3। इस x का मान रख दिए समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 180। x की वजह रख दिए y प्लस के 18 प्लस वाई बराबर 180। इसको जोड़ दीजिए 2y बराबर 180 माइनस के 18। आपको इनको सॉल्व करना है। इसमें इसको माइनस कर दिए, ये 2 आ गया, यहाँ बचेगा आपका 7, तो ये 162। y इक्वल 162/2, इसको काट दीजिए तो ये होगा 81 डिग्री। एक तो आपका आ गया 81। अब मुझे निकालना है आपका जो है सेकंड वाला। अब एक काम करिए, इसका मान रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 से x बराबर कितना है, y कितना था 81 प्लस के 18 यानी 18, इनको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 99 डिग्री। तो इसमें कितना आ गया, एक तो अब हमारा आ गया 99 आ गया और एक आपका आ गया 81। ये आपके दो कोण आगे निकल गए, ठीक। अब देखिए इसमें पार्ट थर्ड। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 50 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल निकालना है। मैंने क्या किया, इसमें एक गेंद का मूल मानूंगा और एक बल्ले का मूल। मैंने ये कर लिया कि एक बल्ले का मूल कितना x है और एक गेंद का मूल है आपका y। इसके जो समीकरण है वो मैं आपको बना दूंगा, बाकी आप इसे हल कर लेना जैसे मैंने क्वेश्चन और किए थे। अब इसमें क्या निकल के आएगा, कितना है 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंद 6y का मूल कितना है 3,800 रुपये। समीकरण नंबर 1। इसमें आगे दिया हुआ है 3 बल्ले और 5 गेंदें, इनका मूल दिया हुआ है 1750। समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 और 2 को जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे में रखना है, उसे आप जो सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 4 क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी आप चाहें कितनी भी दूरी तय करें, आपको एक देना है, फिक्स देना है। आप चाहें कहीं भी जाएं, अगर आप टैक्सी ले जाएंगे आपको उतना तो रुपये देना ही है, यानी वो हो गया नियत, मिक्स, बिल्कुल फिक्स हो गया। फिर जो बोला है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए है आपका 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यही मुझे निकालना है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें ये करना पड़ेगा, जो नियत भाड़ा है वो आपको उसे मानना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा प्रति किलोमीटर के लिए हिसाब से जो भाड़ा है वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा 4th वाले पार्ट में, माना कि नियत भाड़ा जो आप जो है मान लीजिए भाड़ा बराबर ₹x प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब मान लीजिए ₹y यानी प्रति मीन्स 1 किलोमीटर का,
उसने टोटल जो दूरी तय की है वो तय की है 10 किलोमीटर बिल्कुल एक्स्ट्रा, यानी नियत से अलावा। नियत मेरा कितना था x, ये तो आपको देना ही देना x, चाहे आप कितनी भी दूर जाएं x रुपये तो आपको उसे देने ही हैं। ये मान लीजिए एक तरीके से कि आप गाड़ी आप चाहे कहीं भी ले जाएं आपको इतने रुपये देने हैं और जितना आप चलेंगे उसका आपको अलग देना होगा, ये चीज़ उसने पूछा है। ठीक है, तो x तो आपको देना ही है, प्लस कितना गया वो 10 किलोमीटर यानी 10y, उसने कितना पे किया 105 रुपये, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आप इसमें दिया हुआ है 15 किलोमीटर यानी x प्लस 15y बराबर कितना पे किया 155 रुपये। अब मुझे इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। 1 और 2 को जब आप हल करेंगे उसमें आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। देखिए, इसमें से किसी एक से मान निकालिए और दूसरे में रख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ रखिए आप कितना निकल के आएगा। यहाँ देखिए, इसमें किसी एक से मान निकाल लीजिए आप, तो मैंने यहाँ से मान निकाल लिया आपका x का, x बराबर 155 माइनस के 15y, इसका मान रखना है समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में, क्योंकि हमने 2 से निकाला है, 1 में रखने पर, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते, इसको इसमें रखना। 155 माइनस के 15y प्लस के 10y इक्वल 105 रुपये, 155, ये कितना बचा 5y बराबर 105, इसको इस साइड ले जाओ, 5y बराबर 155 माइनस 105, ये आपका रह गया 50। यहाँ से आप y निकालना, y कितना आपका आ गया 50/5, यानी y आपका आ गया 10, y इक्वल 10। और y को मैंने क्या माना था, प्रति किलोमीटर भाड़ा। इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर भाड़े का जो आपका मूल्य है, जो खर्च है, वो आपका कितना है 10 रुपये, तो ये आपका आ गया 10 रुपये। अब आपको निकालना है कि इसका नियत भाड़ा कितना था, नियत। तो नियत के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस बाई का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण नंबर ले लिए 2, समीकरण 2 से, या आप चाहो तो उसमें 1 में रख दीजिए। 2 क्या था, x प्लस 15y बराबर 155, यहाँ पर आपको y लिखना है x प्लस 15 इंटू 10, y का जो मान है वो लिखना है, x कितना आ गया 155 150, यानी x इक्वल, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो 5, यानी 5 रुपीज़। जो मेरा फिक्स भाड़ा था वो कितना था 5 रुपीज़ में 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर कितना है 10 रुपये। अब देखिए इसमें जो 5, देखिए 5 में क्या है, आपके पास एक भिन्न है, वो भिन्न आपको माननी पड़ेगी। मैंने मान लिया है x/y, आप चाहे कुछ और ही मान सकते हैं, a और b मान सकते हैं, मैंने x/y मान लिया है। कंडीशन नंबर फर्स्ट इसमें यह है कि जब आप उसकी भिन्न के अंश और हर में अगर आप 2 जोड़ते हैं, किसमें, अंश में और हर में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो आपकी भिन्न हो जाती है 9/11, और यदि आप उसके अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो भिन्न हो जाती है 5/6। ये क्वेश्चन है, फिर समझ लीजिए, अगर उसके अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो भिन्न हो जाती है 9/11, और 3 जोड़ते हैं तो जाती है 5/6। इनसे मुझे 2 समीकरण प्राप्त होंगे, फिर मुझे उसे हल करना है। क्या करना है, इसका कर दिया, इसका इसमें गुणा होगा 11 का, 11 x प्लस के 2 9 y प्लस के 2, इसका गुणा कर दिया 11x 22 9y 18 11x
माइनस के 9y, इसको इस साइड ले जाओ तो यहाँ बचेंगे माइनस के बचेंगे 4, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आपको इसे हल करना है, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा ये आपका 6x प्लस के 3, ये 5y प्लस के 3, 6x प्लस के 18, 5y प्लस के 15। यहाँ से आप चाहे मान निकालिए x का या निकालिए y का। 5y प्लस के 15 माइनस के 18, 6x इक्वल 5y, ये माइनस के 3, और यहाँ आपका x इक्वल 5y माइनस के 3/6। इक्वेशन नंबर ले लिए आप इसको सेकंड। मैंने यहाँ से मतलब वैल्यू निकाल ली x की, आप चाहे इसकी वैल्यू निकालिए y की। इस वैल्यू को मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब रखिए इसे, ये आपका आ जाएगा x का मान 1 में रखने पर, रखिए एक क्या था मेरा 11 और ये आपका 5y माइनस के 3/6 माइनस के 9y इक्वल माइनस के 4। इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 55y माइनस के 33, इसका इसमें गुणा होगा, और माइनस के 54 इक्वल माइनस के 4। देखिए इसका इसमें इंटू कर दिया मैंने, इसका इसमें कर दिया, इसका ले एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये 6 जाएगा इस साइड में। अब इसमें से माइनस करिए, कितना आएगा y माइनस के 33, इसको इस साइड ले जाओ, माइनस के 4 × 6, y इक्वल 33, ये 24, y इक्वल 33 माइनस के 24, y इक्वल कितना आ गया आपका 9 आ गया। y कितना आपका आ गया 9। अब मेरे पास, अब हमें निकालना है इसका x। इस y की वैल्यू को रख दीजिए नंबर सेकंड में। तो समीकरण 2 से x इक्वल 5 × यहाँ रखना है इसको, यहाँ पर इधर रखिए इसमें 9, तो 9 माइनस के 3/6, तो 45 45 3, और ये आपका 6 42 6, ये आपका आ गया 7। तो हमारी भिन्न कौन सी आ गई आपकी, भिन्न आपकी निकल के आ गई। भिन्न क्या आती x/y, x कितना आया था 7, y कितना आया था आपका 9। यही हमारी भिन्न है, ये इसका आंसर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आयु संबंधित आता है। आयु के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर किसी की आयु अगर बाद में आता है वर्ड, तो आयु सबके लिए एक समान बढ़ती है। बाद के लिए जितने भी उसमें पार्ट दिए हुए हैं, पिता पुत्र माता जो भी दिया हुआ है, सबकी आयु में उतना जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि 5 वर्ष बाद, तो मुझे सब में 5 जोड़ना पड़ेगा। मैं बोलूँ 5 वर्ष पहले, तो मुझे जितनी भी उसमें आयु हैं उसमें से मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? आयु सबके लिए समान बढ़ती है और घटती है। जितने भी कभी अगर आप भविष्य में आयु क्वेश्चन करते हैं, आप उसको ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब यहाँ देखो, आप माना कि जैकब की आयु में ले ली x वर्ष और उसके पुत्र की लिए मैंने ले ली y। ये तो आपको नॉर्मल पता होगा कि पुत्र की आयु पिता से छोटी होती है, ये मेरा कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहले आप पहुंचिए 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे आप 5 यानी 5 वर्ष बाद। दोनों की आयु में पहले आप कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि आयु सबके लिए समान बढ़ती है, समान घटती है। अब ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। यानी
x प्लस 5 इक्वल वाई प्लस के 5, ये हो जाएगी मेरी है, यानी ये हो जाएगी 3 गुनी। तो 3 का गुणा मुझे इसमें करना पड़ेगा। इसमें क्यों करना पड़ेगा? 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु हो जाएगी 3 गुनी, यानी पिताजी बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मुझे पुत्र में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस के 5, 3y प्लस के 15, इसको इधर ले आओ, x माइनस के 3y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पहले आप 5 वर्ष पूर्व पहुंचिए। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए मुझे इनमें से माइनस करना पड़ेगा 5, x माइनस के 5 और y माइनस के 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी x माइनस के 5, ये y माइनस के 5, ये थे कितने, 7 गुने। तो गुणा करना पड़ेगा मुझे पुत्र में, दोनों को बराबर करने के लिए। अब ये कितना आएगा मेरा, x माइनस के 5, 7y 35। यहाँ से आप मान निकालिए x का, 7y इसको इधर ले आओ, तो माइनस के बचेगा आपका 30, समीकरण नंबर 2, ये हमारा 30 बचेगा। इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को हल करना है, मान निकालना है x और y का। इस x का मान रखूँगा मैं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए इसमें, तो यहाँ पर कितना आएगा, पहले आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, x माइनस के 3y बराबर 10। कहाँ लिखना है आपको, यहाँ इसका मान लिखना है, 7y माइनस के 30, 3y ये आपका 10, ये कितना बचा आपका 4y, इसको इधर ले आओ, 30 प्लस के 10, y इक्वल 40/4, ये आपका आ गया 10, यानी y आपका आ गया 10। अब यहाँ देखो मुझे निकालना x, इस y का मान लिख दिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 से चूँकि मुझे मान निकालना है x का, तो x बराबर y का मान मुझे रखना है समीकरण नंबर 2 में, यहाँ रखना है। तो ये 7 × 10, यहाँ पर माइनस के 30, ये 70, ये 30, ये आपका आ गया 40। इसका मतलब क्या हो गया, जैकब की आयु कितनी निकल के आई, 40 वर्ष। उसके पुत्र की आयु यानी 10 वर्ष। ये इसका आपका आंसर हो गया। ये मेरी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो गई। ठीक है।